क्लास 9th चैप्टर नेम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 6 सॉल्व कर रहे हैं हम। और इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ एच सी एफ ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 56 एंड x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 28 इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 फाइंड देयर एलसीएम। यानी कि अगर इन दोनों पोलिनोमियल्स के एचसीएफ की वैल्यू जो है वो गिवन हो, जैसे ये बताई गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, तो आपने इनका जो एलसीएम होगा इन दोनों एक्सप्रेशन का वो आपने फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम जो फार्मूला है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो हम इसका लिखेंगे कि जो एक पोलिनोमियल गिवन है उसे हम पी ऑफ एक्स कह देते हैं, जो कि ये वाला पोलिनोमियल है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो दूसरा पोलिनोमियल है उसको हम क्यू ऑफ एक्स कह देते हैं, क्यू ऑफ एक्स। और उस पोलिनोमियल को भी यहाँ मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ तक है। और इनके जो एच सी एफ है उसकी वैल्यू भी बताई हुई है, एच सी एफ वो भी मैं यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, जो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अब हमने इनका फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम जो है वो हम जानते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो कैसे फाइंड किया जाएगा। हम एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। फार्मूला है जी इस तरह से, इसको मैं ज़रा नीट ड्रॉ करता हूँ कि जो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट का आंसर होता है, जैसे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वही इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ में लिख रहा हूँ। अब चूंकि हमें इन चार जो ये मतलब अननोन हैं उनमें से कितने नोन हैं, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और एचसीएफ ये नोन है, एलसीएम अननोन है। तो एचसीएफ को यहाँ आकर डिवाइड कर देंगे, यानी कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, इसको कौन डिवाइड करेगा यहाँ पे आके, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। तो इस तरीके से हम एलसीएम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आप या तो पी ऑफ एक्स को एचसीएफ से डिवाइड कर लें या क्यू ऑफ एक्स को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट मिलेगा वो क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होकर एलसीएम मिल जाएगा। यानी अगर आप पी ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं एचसीएफ से, ठीक है, उस सिचुएशन में मैंने आपको ये बात बताई है। तो अब ज़रा इनकी जो डिवीजन का वर्क है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पी ऑफ एक्स को डिवाइड करूँगा, यानी एज अ डिविडेंड पी ऑफ एक्स रखूँगा और इसका जो डिवाइज़र होगा वो एचसीएफ होगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7। अब देखें डिवीजन का जो रूल है वो आप जानते हैं कि दोनों जो पोलिनोमियल्स हैं जो डिवाइज़र में है या जो डिविडेंड में है, दोनों को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले आएगी, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट। तो ये दोनों ही उस अरेंजमेंट में लिखे हुए हैं। अब जो पहली टर्म है इसकी डिवाइज़र की और जो डिविडेंड है वो एक जैसी बनानी होती है। अब यहाँ पर x पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि x की पावर 2 है यहाँ पर लेस, तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवाइज़र को। तो इसकी जो पहली टर्म है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगी, प्लस इसी तरह अब सेकंड टर्म 5x, जब 5x जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेगा और x की पावर जो है 1 और 2 ऐड होकर 3 हो जाएंगी। और ये दोनों लाइक टर्म है इसलिए इनको मैं आमने सामने लिख रहा हूँ। इसी तरह प्लस 7 जब प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7x स्क्वायर आ जाएगा। अब इनके साइन जो है वो चेंज होंगे और इनके न्यू साइन जो है वो आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो आएंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। यानी ये प्लस एक्स पावर 4 है तो ये माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस 5x क्यूब हो जाएगा और ये माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा। अब इनमें जो टर्म कैंसिल हो सकती हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, जैसे x पावर 4 से कैंसिल। ठीक है, 3x क्यूब है और ये माइनस 5x स्क्वायर है। बिगर वैल्यू का साइन माइनस का, इसलिए माइनस पुट करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा x क्यूब। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट सिर्फ माइनस होते हैं जब वेरिएबल भी साथ लिखा होता है टर्म्स में। जैसे x स्क्वायर है तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन बिगर वैल्यू का साइन माइनस का है, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और x स्क्वायर एज इट इज़। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम एज इट इज़ डाउन ले आएंगे, यानी कि ये प्लस 26x और ये 56। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ डाउन ले आएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो डिवाइज़र की डिग्री कम है और
जो डिविडेंड है उसकी डिग्री बड़ी है, तो मतलब डिवीजन हो सकती है अभी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट -2 है, इसको भी बैलेंस करना है, इसलिए यहाँ पर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिग्री में भी फ़र्क है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, इसलिए एक्स की पावर 1 यहाँ पर हम लाएंगे। अब ये जब सब मल्टीप्लाई होंगे अगेन सेकेंड इससे, तो एक्स स्क्वायर जब -2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x³ आ जाएगा, ठीक है, x की पावर जो है एक अप हो जाएगी। इसका 5x जो है -2x से मल्टीप्लाई होगा तो एक तो साइन माइनस का आएगा, 5 2 10 आएगा, और x से जब मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से +7 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 तो आएगा, और 2 7 14, और वेरिएबल जो है x वो इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने लाइक टर्म्स भी लिख दी साथ साथ। अब इनमें जो क्या मतलब सब्ट्रैक्शन हो रही है उस प्रोसेस को कर लेते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। इससे यहाँ पे इस टर्म का साइन पॉजिटिव आएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन, इसका साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन भी पॉजिटिव होगा, जबकि इसको हम एज इट इज़ डाउन ले आएंगे। तो यहाँ से ये देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, दोनों एडिटिव इनवर्सेस हैं एक दूसरे के, ठीक है। 0 आ जाएगा और 0 किसी भी नंबर में ऐड हो वही नंबर दोबारा आता है। यहाँ पर 10 में से 2 माइनस करेंगे 8x², इसी तरह ये 14 भी प्लस का, 26 भी प्लस का, ये 40 बन जाएगा ऐड होके, 14 और 26 40x, और ये प्लस 56 ये आ जाएगा। अब आप देखेंगे इधर जो डिग्री है डिवाइज़र की वो 2 है और इधर भी 2 है, बराबर है, अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इधर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 8 है, इसलिए आप +8 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है। तो अब x² को जब आप +8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8x² आएगा। इसी तरह जब आप +5x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 5 40, और जो वेरिएबल x है वो एज इट इज़ इधर आएगा x, ठीक है। इस तरह +8 और +7 जब मल्टीप्लाई होंगे तो +++ 7 5 56, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम इनके साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया रिमाइंडर में। चूंकि ये HCF था इसलिए रिमाइंडर 0 आना ही था, और ये है क्वोशंट। अब हम इस क्वोशंट की जो ये वैल्यू आई है Q(x), इसको मैं कह देता हूँ, इसको हम ऊपर यूज़ करेंगे और इसको हम जो Q(x) हमारा दूसरा पोलिनोमियल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको चले मैं Q(x) नहीं कहता, इसको हम सिंपल कोई कह देते हैं कि ये एक जो भी आया है क्वोशंट, अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिखते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ जो है इनमें दर्ज करते हैं। P(x) जो है इसको हमने HCF से जब डिवाइड कर दिया तो इससे जो आंसर आया है वो x² -2x + 8 आया है, ठीक है। और अब जो Q(x) है, चूँकि P(x) HCF से डिवाइड हो गया, अब Q(x) जो है वो ये पोलिनोमियल है जो कि x² x पावर 4 + 2x³ -4x² -x और +28 है। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो LCM है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ तक जो है हम इसको लिख देंगे, क्योंकि इसको अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो यहाँ तक ये इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने जो LCM है वो फाइंड करना सीखा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका पहला पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है 3/x पावर 3 + x² + x + 1 -3 डिवाइडेड बाई x³ -x² + x - 1। तो पहले पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सेकंड पार्ट को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं स्क्रीन पे आपसे भी शेयर करता हूं। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, अगर आप इसमें इसके डिवाइज़र को सिंप्लीफाई करें तो हम इसको यूं कुछ सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि इन पहली दो टर्म में से x² हम मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, और पहली दो टर्म में से कॉमन लेने के बाद x² विद इन ब्रैकेट, यहाँ पर x के 3 फैक्टर हैं तो 1 रह जाएगा, 2 कॉमन आ जाएंगे, और यहाँ पर x के 2 ही फैक्टर थे इसलिए 1 आ जाएगा। और इस लास्ट टू टर्म में से सिर्फ हम 1 कॉमन ले सकते हैं और विद इन ब्रैकेट x + 1 आ जाएगा माइनस। इसी तरह सेकेंड टर्म को लिखते हैं, इसका जो डिवाइज़र है उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें पहली दो टर्म में से आप x² कॉमन ले सकते हैं और विद इन ब्रैकेट x - 1 आएगा, और लास्ट टू टर्म में से आप +1 कॉमन लेंगे तो विद इन ब्रैकेट x - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप
इससे नेक्स्ट जो स्टेप है, इधर मैं इक्वल का साइन भी पुट कर देता हूँ, इसमें आप ये करेंगे कि जो डिवाइज़र है उसमें से आप x+1 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, इन दोनों में से, ठीक है। और एक फैक्टर जो है इधर फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर रह जाएगा तो पहली टर्म बन जाएगी, और +1 जो है इधर से बच गया फैक्टर, ये उसकी दूसरी टर्म। तो ये इस तरह से डिवाइज़र फैक्टराइज हो गया। अब इसको फैक्टराइज करने का मकसद ये है कि आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर सकें, इनका एलसीएम ले सकें ताकि इनके डिवाइज़र कॉमन हो जाए, ठीक है। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x-1, और विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, x² + 1, ठीक है। तो इसी के से ये भी डिवाइज़र फैक्टराइज हो गया। अब इन दोनों डिवाइज़र का जो एलसीएम बनता है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो इनका एलसीएम जो है वो हम जानते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर्स का और अनकॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। तो कॉमन फैक्टर में x² + 1 है, ये कॉमन है, ठीक है, और x-1 और x+1 ये अनकॉमन है, तो ये भी आप साथ में लिख देंगे। अब पहली टर्म जो है उसमें उसके डिवाइज़र में अगर आप देखें तो x-1 नहीं है, इसका मतलब कि 3 के साथ x-1 मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइज़र में भी x-1 मल्टीप्लाई होगा। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर एलसीएम में x+1 है, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसके डिवाइज़र से x+1 मल्टीप्लाई होगा और इसके न्यूमरेटर से भी x+1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से इनका एलसीएम जब लेंगे तो इनके डिवाइज़र कॉमन हो चुके हैं। इनके न्यूमरेटर में जो कि अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3x-3, चूँकि 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, -1 से तो -3 आ जाएगा। इसी तरह -3 जो है जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आएगा, और -3 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 3x है और ये 3x है, -3x से कैंसिल हो रहे हैं, और इससे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये दोनों -3 ऐड होके -6 हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं, लाइक साइंस हैं। और ओवर अगर इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर x पावर ये x² मतलब जो है 1 लिखा हुआ है +1, और ये लिखा हुआ है x² -1, ठीक है। इस पे फार्मूला अगर क्लोज कर दिया जाए -b × a + b का, तो a² - b² की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि ये -6 ओवर, इसको अगेन हम और अगर क्लोज करना चाहें तो x² का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इसको हम मज़ीद यूँ लिख सकते हैं कि -6 ओवर x⁴ -1, या हम यूँ भी कर सकते हैं कि अगर माइनस को डिवाइड कर दिया जाए डिवाइज़र में, यानी ऊपर न्यूमरेटर में +6 आ जाए तो डिवाइज़र में जो -1 है वो +1 हो जाएगा, और जो x² पॉजिटिव है वो x⁴ जो है वो जो पॉजिटिव है वो माइनस में हो जाएगी x⁴। तो हम इसी आंसर को यूं भी लिख सकते हैं। तो दोनों ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है a+b डिवाइडेड बाई a² - b², और इसको डिवाइड कर रहा है जो एक्सप्रेशन वो है a² - ab ओवर a² - 2ab + b²। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो a+b ओवर a² - b² लिखा है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये बनता है a - b × a+b, यानी इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, फार्मूला यूज़ कर लेते हैं a² - b² का, ठीक है। अब इसे आगे डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन एज इट इज़ रहने देता हूँ मैं, और इन दोनों में से ए आप देख सकते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर आ सकता है, चूँकि पहली टर्म में ए के 2 फैक्टर और माइनस इसमें एक फैक्टर ए और एक बी है, तो ए कॉमन आ सकता है, विद इन ब्रैकेट a - b रह जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये अगर आप देखें तो एक फार्मूला है जो कि a² + b² - 2ab का है, जो कि a - b होल स्क्वायर का है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो a+b है ये इस a+b को कैंसिल कर सकता है, ये एक दूसरे के डिवाइजर्स में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर a - b की पावर 1 और यहाँ पर a - b का स्क्वायर है, यानी कि इसके 2 फैक्टर हैं, एक कैंसिल हो जाएगा और एक फैक्टर बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा जी 1 ओवर a - b, ठीक है। और ये साइन है डिवाइड का, इसको आप मल्टीप्लाई में जब शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो a - b है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो a है ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप अगर देखें तो ये a - b और a - b जो ये फैक्टर है कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आंसर बच जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 × 1 1 ओवर a × 1 a, तो 1 ओवर a जो है इसका वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने ये पार्ट भी सिंप्लीफाई करना सीखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, यानी हमें फैक्टराइजेशन की मदद से
इस एक्सप्रेशन का जो है स्क्वायर रूट का आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इस जो एक्सप्रेशन है ये किस एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब उस परफेक्ट स्क्वायर को हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है इस फार्मूला के तहत, जो कि हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, जिसमें हम इसको यूँ लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम इसको इस तरीके से अरेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि ये वाली जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर इसको इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें अगर एक मिसिंग टर्म ऐड कर दी जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। यानी जैसा ए स्क्वायर लिखा हो उसको हम एक्स स्क्वायर लिख दें, बी स्क्वायर लिखा है उसको हम 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखें, तो हमें पता चलता है कि ए जो है वो एक्स है और बी जो है वो 1 बाई एक्स है। तो 2ab क्या बनेगा, 2ab बन जाएगा 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाई एक्स, और एक्स 1 और एक्स को कैंसिल कर देगा तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब कि यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं कि जो मिसिंग टर्म है अगर हम यहाँ पर वो ऐड कर लें, यानी जो 2 है अगर यहाँ पे ऐड कर लें तो ये एक पूरा फार्मूला बन जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी इसको हम x प्लस 1 और x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में ये जो 10 इंटू एक्स प्लस 1 और x लिखा है ये एज इट इज़ है, और ये प्लस 27 है, और ये वाला 2 जो मैंने इधर ऐड किया है इसको बैलेंस करने के लिए 2 को मुझे यहाँ पे माइनस भी करना है। ठीक है, अब ये जो है अगर हम इसे क्लोज करते हैं इसका फार्मूला तो ये x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर बन जाता है, इसका फार्मूला क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और इंटू 5, यानी कि ये 10 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, और 27 में से अगर आप 2 माइनस करें तो ये 25 आ जाता है, और 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब आप देखें ये एक और फार्मूला इस तरीके से बन रहा है कि इसमें a जो है वो x प्लस 1 ओवर एक्स है, b जो है इसमें वो 5 है, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का है, जिसमें a जो है वो x प्लस 1 ओवर एक्स है। ठीक है, a मीन्स के फर्स्ट टर्म जो, और इसमें जो b है वो 5 है, तो ये इस तरीके से क्लोज हो जाता है। ये पूरा जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था ये असल में इसके बराबर है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस पुट करना होगा और इस पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट के अंदर लिखना होगा। तो वो जो प्रोसेस है वो मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब हम स्क्वायर रूट यहाँ से देखें तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो प्लस माइनस साइन एक तो पुट करेंगे यहाँ पे, और विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स और प्लस 5। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इस तरह से है कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ पर हमें डिवीजन मेथड की मदद से जो ये एक्सप्रेशन गिवन है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जिसकी पहली टर्म जो है वो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर है, प्लस 20 टाइम एक्स ओवर वाई है, प्लस 13 माइनस 30 वाई ओवर एक्स प्लस 9 वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर है। और इसमें हमें बताया जा रहा है कि एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, यानी इनकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले ये करेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, तो वो मैं आपसे भी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ जी। इसी के सामने से लिख लिया। अब इसकी जो पहली टर्म है इसका हमें स्क्वायर रूट खुद से लेना होगा, यानी कि 4 का अगर स्क्वायर रूट लिखें तो वो 2 आता है, एक्स स्क्वायर का x होता है, और ओवर वाई स्क्वायर है तो उसका y होगा, यानी कि अगर हम 2x ओवर वाई को सिर्फ इसी से 2x ओवर वाई से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें एग्जैक्ट यही नंबर दोबारा मिल जाएगा, जो कि 4x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखें कि इसको हमें एक ऑर्डर में लिखना होता है किसी भी एक वेरिएबल के अंडर रहते हुए, जैसे मैंने x के लिहाज से इसको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें इनके साइन चेंज होंगे सब्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स जो हैं यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, इनको हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गई हैं। अब आप इस टर्म को और इस टर्म को डाउन ला सकते हैं, यानी दो टर्म्स को हम नीचे ले आएंगे, तो 20x ओवर वाई और प्लस 13 नीचे आ जाएगा, जबकि इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे, यानी 2
और 2 ऐड होके क्या बन जाएगा 4। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और वेरिएबल x ओवर y है ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि 4x ओवर y को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 20x ओवर y बने। तो ये हमें पता है कि ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो एग्जैक्ट ये 20x ओवर y आएगा। तो इस स्क्वायर रूट के इस प्रोसेस में जो कि डिवीजन मेथड है, इसमें जो नंबर यहाँ लिखा जाता है वही इधर भी लिखा जाएगा। तो आप जब इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 20x ओवर y, और 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 25। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो हम करते हैं, और कैंसलेशन अगर हो रही है तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बात नोट करें कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और 25 चूँकि माइनस का है, बिगर वैल्यू माइनस की है, 25 में से 13 माइनस करें तो 12 आता है। जबकि ये दो टर्म्स हैं इनको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, इसको भी, और जो ये लास्ट टर्म है इसको भी, बल्कि मैं नीट करके ड्रॉ करता हूँ, इसको भी हम डाउन ले आएंगे। तो इसको इधर हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगी -30 y ओवर x और +9 y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। और यहाँ पे हम अब ये करेंगे कि ये जो 5 है इसमें ये 5 ऐड करेंगे और ये 10 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे 10 लिख कर नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट वर्किंग आ रही है वो मैं आपसे अभी इधर शेयर कर लेता हूँ, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसी के से यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 4x ओवर y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर -12y। तो ये बात कि ये +4 है, ये -3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -12 आएगा, लेकिन इसके साथ x ओवर y भी आएगा, लेकिन 12 के साथ यहाँ पर x ओवर y नहीं है। तो x ओवर y का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा y ओवर x, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर -3 y ओवर x से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 4x ओवर y जब -3 y ओवर x से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आएगा, +10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -30 y ओवर x आ जाएगा। वेरिएबल सेम वही रहेगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, और माइनस इंटू माइनस +3 3 9 y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर और x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा। इसी के से इनके साइंस चेंज करेंगे हम। ठीक है, इनके साइंस चेंज करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये कैंसिल 0 रह गया। तो इस तरीके से जो स्क्वायर रूट का आंसर है वो ये एक्सप्रेशन है जो कि इधर लिखा हुआ है, इसको हम प्लस माइनस के साथ जो है वो अपने क्वेश्चन के साथ लिख देंगे। तो ये हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर होगा, जो कि मैं अभी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये हमने जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 8 था वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं यहाँ पर फाइनल कर लेता हूँ कि हमारा आंसर आ गया है।